मसीहा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पेशतर कि हम दूसरे कलमे की जानिब बढ़ें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई बात अगर आपको पूछनी है या अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो ज़रूर हमें अपनी राय से जो है वो आगाह करें। और बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस खुदा का कलाम जो है वो शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम के सबब से बरकत पा सकें। सो बहुत शुक्रिया। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ देखें तो ये लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत है। और यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। अगर इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, इस आयत के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो यहां पर दो डाकू हमें नजर आते हैं। एक वो जिसने यीशु मसीह पर लानतान की, यीशु मसीह को उसने हकीर जाना और कहा कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू इसके बरक्स ये कहता है, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हमारी सजा तो वाजिबी है। हमने ऐसे बहुत से काम किए हैं, बहुत गलत काम किए हैं, हम बदकार लोग हैं, हमारी सजा वाजिबी है। लेकिन ये शख्स नेक है और उसने यीशु मसीह पर नजरें गड़ा कर कहा, है यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो उस वक्त यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम इन दोनों डाकुओं की बात करें तो हमें बाइबल मुकद्दस में इनका इतना कुछ खास इल्म नहीं पड़ता, लेकिन चौथी सदी में हमें कुछ जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि इन दोनों डाकुओं का जो नाम था वो क्या था। एक का नाम था डाइसमस और इसे रोमन कैथोलिक जो है वो सेंट का दर्जा देती है, क्योंकि इसने जो है यीशु मसीह पर जो है वो कोई लान तान नहीं की और यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया। और ये पहला शख्स था जो फिरदौस में गया है। जब सारा काम, ये निजात का काम हो रहा था, मुआफी का काम हो रहा था, और ये पहला शख्स उस दौरान जो है इसने वफात पाई और ये पहला शख्स था जो फिरदौस में गया था, जिससे खुदावंद ने वादा किया था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो कैथलिक कलीसिया जो है, रोमन कैथलिक कलीसिया, इस डाइसमस को, इस डाकू को, इस गुड थीफ को जो है वो सेंट का जो है वो दर्जा देती है। और दूसरा डाकू जो था वो था गैस्टस। ये वो डाकू था जिसने यीशु मसीह पर लान तान की थी। लेकिन हम इस डाकू पर बात नहीं करेंगे, हम उस डाकू पर बात करेंगे जिसका नाम है डाइसमस और जिसे यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जरा इमेजिन करें, जब यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यहाँ पर पॉज करना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि यीशु मसीह तो कब्र में गया, यीशु मसीह तो पाताल में गया, यीशु मसीह तो आलम अरवा में गया। तो इस पर हमारी वीडियोस जो है वो बनी हुई है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुझसे आज पाताल में मिलूंगा या मैं तुझसे आज आलम अरवा में मिलूंगा? नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और इस बात को जरा इमेजिन करें, वो शख्स फिरदौस के दरवाजे पर खड़ा है और एक फरिश्ता बाहर आया है और उससे वो शायद सवालात पूछने के मूड में था और उसके पास एक लिस्ट थी और उसने लिस्ट चेक करना शुरू की और उस लिस्ट में इस डाकू का नाम नहीं था। तो इमेजिन करें, वो हैरान और परेशान था। वो परेशान था कि ये इस वक्त कैसे यहाँ पर पहुंच सकता है, ये कैसे इस एरिया में पहुंच गया जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। और उसने शायद उससे थियोलॉजी के सवाल किए हों, उसने शायद उससे बहुत से ऐसे सवाल किए हों कि क्या तूने माफी की अपील की थी, क्या तूने तौबा की, क्या तूने बपतिस्मा लिया, या बहुत सारे ऐसे थियोलॉजी या
तोबा की बाबत सवालात कि तू यहाँ पर कैसे आ गया, तेरा नाम लिस्ट में भी नहीं है अभी। और शायद वो घबरा कर उसने कहा हो कि मैं शायद जिब्राइल को बुलाऊं या मिकाइल को बुलाऊं, और उसने शायद बुलाया भी हो, और वो भी आकर उससे पूछगिछ कर रहे हों और उससे पूछा हो कि तू कैसे यहाँ पर आ गया है, तूने तौबा नहीं की, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन कैसे। और वो शख्स, वो डाकू उस वक्त बोला होगा कि मुझे इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मालूम, मुझे बाइबल का नहीं पता, मुझे दूसरी चीजों का नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मुझे उस शख्स ने कहा जो सलीब पर लटका हुआ था, उसने मुझसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और शायद उस वक्त पीछे से यीशु मसीह की आवाज आई हो, इसको अंदर आने दो। और उसके लिए दरवाजे, फिरदौस के दरवाजे खुल गए होंगे। कैसी खुश आइन बात है, कैसी खुशी की बात है, कैसी बड़ी खुशखबरी है। और मैं समझता हूं कि एक दिन आएगा और वो दिन बहुत नजदीक है कि यीशु मसीह मेरे और आपके बारे में भी ये कहेगा कि इनको मना ना करो, इनको आने दो, क्योंकि ये बादशाही के फर्जंद हैं, ये मेरे लोग हैं। और हमारे लिए दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, फिरदौस के दरवाजे खुल जाएंगे। आए, उस यीशु पर ईमान लेकर आए, उस यीशु को जाने कि वो कितना मुहीब है, कितना वादों का सच्चा है। वो जो बात कह देता है वो टलती नहीं है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। उसने इस शख्स के लिए कहा था, इस डाकू के लिए उस दिन कहा, लेकिन आज वो हमसे कहता है कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और इन आयाम में ज्यादा से ज्यादा खुदावंद को जानने की कोशिश करें, उससे जो है अपना रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करें। और एक बार फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों को इन वीडियोस को, खुदा के कलाम को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।